कहा जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो इसका क्या तात्पर्य है? सृष्टि को समझें, दर्शन को समझें, धर्म को समझें, तो इसको ताप के अनुसार समझना होता है। तीन तरह के ताप हो गए। ठंडक, ठंडक मतलब विष्णु जी। मध्यम स्तर का ताप मतलब ब्रह्मा जी। और गर्म अवस्था मतलब शिव जी। तो सृष्टि को तीन भागों में बांटा गया है। ठंडा विष्णु जी के नाम हो गया। मध्यम गर्म ऊर्जा सृष्टि की, वो ब्रह्मा जी के नाम हो गई, उसको ब्रह्मा जी कहा गया। और जो अति ऊर्जा अवस्था है, मन की कह लो, सब लोगों के मन की कह लो, जो अति ऊर्जा अवस्था है वो शिव जी हो गए। तो सृष्टि जो है वो मध्यम स्तर की जो ताप ऊर्जा होती है उसमें विकसित होती है। मध्यम स्तर की ऊर्जा में रजोगुण आता है। रजोगुण मतलब थोड़ा ले थोड़ा दे। तो सृष्टि का विकास थोड़ा प्रकृति को देने में और प्रकृति से लेने में हुआ है, एक संतुलन में हुआ है। मध्यम स्तर की ऊर्जा मतलब एक संतुलन। तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का विकास, प्रकृति का निर्माण, प्रकृति का विकास मध्यम स्तर की ऊर्जा में हुआ है। बहुत ठंडी अवस्था में, ताप की बहुत कम अवस्था में सृष्टि मरने लगती है। और ताप बहुत बढ़ जाए तो भी सृष्टि का विनाश होने लगता है। तो सृष्टि का विकास मध्यम स्तर की ऊर्जा में हुआ है। मध्यम स्तर की ऊर्जा में लेना देना, एक दूसरे का विकास, एक दूसरे का भरण पोषण चलता रहता है, एक दूसरे की देखभाल चलती रहती है। थोड़ा ले थोड़ा दे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के निर्माता हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। विष्णु जी को भी सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता है, वो किस प्रकार से? विष्णु जी ठंडी राशियों का निरूपण करते हैं। ठंडी मतलब ठंडक है। जिनमें ठंडक है उनमें पाने की कम भावना है, उनमें संतत्व है, संतों जैसे गुण हैं, जैसे मीन, कन्या, मिथुन, धनु। इन राशि के बच्चों को आप देखेंगे तो इनमें एक नैसर्गिक आध्यात्म, नैसर्गिक संत जैसा व्यवहार मिलेगा। अपने लिए पाने की बहुत ज्यादा भावना नहीं होगी, थोड़ा त्याग का भाव होगा। तो विष्णु जी उस सृष्टि को निरूपित करते हैं जिन लोगों में त्याग बहुत है। ठंडी राशियों में त्याग होता है। त्याग होता है तो प्रेम होता है, सबसे प्रेम होता है। सबसे प्रेम होता है तो सबका कल्याण सोच सकते हैं। जिसमें माया पाने की बहुत इच्छा होगी, बहुत भूख होगी, वो तो सिर्फ अपना ही कल्याण दिखेगा, उसे दूसरे लोगों का दुख दर्द दिखेगा ही नहीं, उनकी आवश्यकता दिखेगी ही नहीं। तो विष्णु जी जो है वो ठंडी सृष्टि का निरूपण करते हैं। ठंडक मतलब त्याग। त्याग है तभी दूसरों को देख रहे हैं, तभी दूसरों के हित का सोच रहे हैं। तो इस तरह से विष्णु जी जो है वो पालन करते हैं। जी। और शंकर जी को सृष्टि का संहारक कहा गया है, वो किस प्रकार से? शंकर जी, शिव जी तामसिक राशियों का निरूपण करते हैं। तामसिक राशि मतलब मन में अधिक गर्मी। मन में अधिक गर्मी होती है तो मन माया की तरफ भागता है। माया की तरफ भागता है तो धर्म से दूर होता जाता है। धर्म से दूरी होना मतलब धार्मिक व्यवस्था का विनाश होना। विष्णु जी ने ठंडी राशि, ठंडक में धर्म का निर्माण किया और संसार को धर्म दिया। लेकिन तामसिक राशि जो है वो गर्मी माया की तरफ भागती रहती है और धीरे धीरे धर्म का विनाश करती जाती है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि धर्म की अति ग्लानि हो जाती है। तो ये अति ग्लानि ही विनाश है। वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह, ये राशियां प्राय माया प्रेमी होती हैं। इनके मन में गर्मी अधिक होती है तो मन सदा माया की ओर ही भागता है। 60-70 साल के हो जाते हैं लेकिन माया मोह नहीं छूटता और धर्म की ओर बहुत ही कम आते हैं। तो सृष्टि का विनाश अर्थात धर्म का विनाश, धर्म में दोष, सृष्टि में धार्मिक दोष होना, पितृदोष आना, मुख्यतः इन राशियों के कारण ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी राशियां ही खराब होती हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ठीक ठीक आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत त्याग भी करते हैं। लेकिन अधिकांशतः देखोगे तो दोष जो है वो इन राशियों का ही निकलेगा। अपवाद हो सकते हैं, अपवाद रूप में ये लोग अच्छे भी मिल सकते हैं, धर्म अनुसार जीते हुए मिल सकते हैं, यदि संस्कारी परिवारों से निकले हुए हैं तो।
और जो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया अभी कि शंकर जी तामसिक राशियों का निरूपण करते हैं और विष्णु जी सात्विक राशियों का, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी राजसिक सृष्टि का निरूपण करते होंगे ना? हाँ, ब्रह्मा जी राजसिक राशियों का निरूपण करते हैं। राजसिक मतलब कर्क, मकर, तुला, मेष, ये 4 राशियां राजसिक होती हैं, रजोगुणी होती हैं। प्रबंधन का गुण इनके भीतर जन्म से ही होता है और मिलनसार होती हैं, काफी मिलकर चलती हैं